तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार राम से बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, बाह पकड़ना, बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले, बाह पकड़, तार राम से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। कुसुम्भी को मिल गई संत, हो गया उद्धार कुसुम्भी का। पाप छोड़ दिया, पिछला जीवन छोड़ दिया, अच्छाई को अपनाया, जीवन में अपना सुधार कर लिया, तो परमेश्वर ने उसका उद्धार कर दिया। जितने भी संत महात्मा दिव्य सज्जन हुए हैं, उनका पिछला जीवन कैसा भी रहा हो, राम नाम की आराधना करते करते यदि उन्होंने अपने पिछले जीवन का त्याग कर दिया, तो उनका जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया उनका जीवन। रामानंद के सुशिष्य ने कुसुम्भी को इतना ही तो कहा, खाना पीना सोना है पशुओं का भी काम, मानव में है एक गुण, जपे राम का नाम। तो किस गंदगी में पड़ी हुई है कुसुम्भी, यौवन तो खराब हो ही गया, सारी जिंदगी बर्बाद ना कर, लोक तो बिगड़ ही गया तेरा, पर लोक भी ना बिगाड़। संत के उपदेश ने बहुत चमत्कारी काम किया, कुसुम्भी का जीवन बदल गया। मानो मन ही मन शपथ ले ली, मैं इस गंदगी से हर हालत में निकल के रहूंगी। उसने निकल के दिखाया, किसी एक युवक के साथ बसना शुरू कर दिया, सुगृहिणी बन के। सुंदर पारिवारिक जीवन, सुंदर गृहस्थ जीवन, सुधरा हुआ जीवन, पापी जीवन का त्याग कर दिया। तुलसीदास का जीवन देखिए, महर्षि वाल्मीकि का जीवन देखिए, सूरदास जी का जीवन देखिए, अजामिल का जीवन देखिए। जिन्होंने भी परमेश्वर की बाह पकड़ी,
उन्होंने अपने अपने पिछले जीवनों को छोड़ दिया, पिछले जीवन साथ नहीं रखे। मानो सारी की सारी बुराइयां राम राम जपते तजती हैं। इससे यही स्पष्ट होता है ना, अब राम राम भी जपते रहो और बुराई भरा जीवन भी व्यतीत करते रहो, तो वहीं के वहीं रहोगे जहां से चले थे। कहीं साधना में प्रगति नहीं हो पाएगी। आप कहें कि हम राम राम भी जपते रहें, खूब जाप भी करें, अमृतवाणी का पाठ भी करें और दिन भर बेईमानी भी करें, हेरा फेरी भी करें, भ्रष्टाचारी भी करें, मिलावट इत्यादि भी करें, और इससे हमें राम नाम से लाभ हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, परम शांति मिल जाएगी, हमारा जीवन सार्थक एवं सफल हो जाएगा, तो देवियों सज्जनों, शास्त्र इस बात से सहमत नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपको वह बद्धा जीवन, अभद्र जीवन छोड़ना ही होगा, तो ही कल्याण हो पाएगा। संत महात्मा समझाते हैं, साधक प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पत्थर जैसे, पत्थर जब तक पानी में रहता है गीला रहता है, पानी ठंडा होता है तो पत्थर भी तब तक ठंडा रहता है। बाहर निकलते ही पानी भी सूख जाता है और पत्थर की ठंडक भी धीरे धीरे कम होती जाती है, बाहर की टेम्परेचर जैसा हो जाता है। ऐसे साधक जो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, यहाँ बैठे बैठे बहुत सिर हिलाएंगे, बाहर निकलते ही यहाँ बैठे बैठे सत्संगी, बाहर निकलते ही प्योर संसारी हो जाएंगे। ऐसे साधक इसी पत्थर की तरह, कोई लाभ नहीं होता। वे अपने जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते। यदि जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते तो फिर परमात्मा क्या करे, कैसे सहायता करे उनकी। संत भी मिले, शास्त्र ने भी समझाया, संत ने भी उपदेश दिया, परमात्मा की कृपा का पात्र भी बनाया। उसके बावजूद भी जो साधक साधक परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करते हैं, यदि उनका किसी का संपर्क सीधा परमात्मा से हो चुका हुआ हो तो उन्हें अनुभव होता होगा। कभी आप प्रार्थना के लिए बैठे हैं, किसी अमुक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा उसे इस मोह रूपी दलदल से, इस मोह माया के जाल से छुड़वाइएगा, बल दीजिएगा कि वह छोड़ सके। तो तुरंत भीतर से आवाज आती है, मैं तेरे चाहने पर कितना का करूं। क्या वो भी चाहता है कि ऐसा हो? वह सहयोग नहीं दे रहा, वह साथ नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं? मैं उसे धक्का मार के ऊपर चढ़ाता हूं, वह छलांग मार के नीचे गिर पड़ता है, मैं क्या करूं? ऐसे आदमियों के लिए परमात्मा कई दफा रोक भी देते हैं, बस करो, ऐसे आदमियों के लिए प्रार्थना न करो, कोई और बात करो। ऐसे शब्द परमेश्वर की ओर से आते हैं जो ये कहे कि बिजनेस बिना झूठ बोले, बिना बेईमानी के, बिना हेरे फेरी के, बिना रिश्वत दिए लिए ये सब सिलसिले चलते नहीं हैं। परमेश्वर ऐसों को अच्छे बिजनेसमैन तो कहता है, लेकिन अच्छे साधक नहीं कहता। ही इज वेरी श्योर कि ये अच्छे बिजनेसमैन तो बन जाएंगे, लेकिन कभी अच्छे साधक नहीं बन सकेंगे, कभी मेरे काम के नहीं बन सकेंगे। अपने काम के लिए ठीक है,
संसार के लिए ठीक हैं, अपने परिवार के लिए ठीक हैं, लेकिन जैसे मुझे चाहिए वैसे ये कभी नहीं बन पाएंगे। पहले साधक पत्थर की तरह, दूसरे साधक कपड़े की तरह जल में भिगोते हैं, गीले हो जाते हैं। सत्संगति में बैठते हैं, बिल्कुल शीतल शांत सत्संगी, बहुत देर तक असर रहता है, घर तक असर रहता है, दिन भर असर रहता है। जाके जाप पाठ करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अच्छा जीवन यापन करते हैं, अगले दिन की फिर तैयारी करते हैं। लेकिन साइन ऑफ इंटरोगेशन। समय मिलने पर वही गुरुमुख व्यक्ति उनको मनोमुख होते समय नहीं लगता। जैसी साधुजनों एक जगह पर संत महात्मा उपदेश दे रहे थे तो बिल्ली पास बैठी हुई थी। बहुत एकाग्रचित्त होके तो बिल्ली संत महात्मा की बातचीत उपदेश सुन रही थी। निश्चय कई दिन व्यतीत हो गए। संत महात्मा ने उसके मस्तक पर दीपक रखना शुरू कर दिया लाइट के लिए। इतनी एकाग्रचित्त होके तो वह सुना करती। आज सामने चूहा दिखाई दिया, भागी, झपटी उसके ऊपर। ऐसे साधक कपड़े जैसे, भीगे कपड़े जैसे। तीसरे साधक साधुजनों मिट्टी के ढेले जैसे। नमक का ढेला कहो, चीनी का ढेला कहो, मिट्टी का ढेला कहो, सरिता में प्रवेश किए फिर बाहर नहीं निकले। परमात्मा ऐसा साधक कोई चाहता है, जानता है वह कोई लाखों करोड़ों में कोई एक होगा ऐसा जो एक बार सरिता पे प्रवेश किया फिर बाहर नहीं निकला। और वह सरिता उसे सागर तक लेके जाती है। परमेश्वर ऐसे साधकों की भूरी भूरी प्रशंसा और कहता है, जैसे संसारिक वस्तुओं का लोभी, मैं ऐसे संतों का लोभी, ऐसे सज्जनों का लोभी। मेरा मन नहीं भरता, मेरा भीतर नहीं भरता, मेरा मन करता है और 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 आए। कुसुम्भी को मिल गए संत। कुसुम्भी ने अपना जीवन सुधार लिया, सार्थक बना लिया, सफल हो गया कुसुम्भी का जीवन। नारकीय जीवन, यही स्पष्ट हुआ ना, नारकीय जीवन। लेकिन एक दफा दृढ़ निश्चय नहीं, उस जीवन में मैं पुनः प्रवेश नहीं करूंगी। और नहीं किया। परमात्मा यही देखता है। आपने यदि कहा कि मैं पुनः उस जीवन में प्रवेश नहीं करूंगी, यदि आप पक्के हो तो परमात्मा आपकी बाह पकड़ के सदा रखेगा और सदा अपने साथ और अपने साथ ही ले जाएगा, और ऐसी जगह ले जाएगा जहां से फिर आपका उस जीवन को तो आप छोड़ चुके हो, बाकी के जीवन को, जिसे ये जीवन कहा जाता है, जन्म मरण वाला जीवन कहा जाता है, वह कभी वहां प्रवेश नहीं करने देगा, बशर्ते कि आप उस जीवन में न प्रवेश करें इसका आपने त्याग कर दिया है। आप पक्के तो परमात्मा आपसे कहीं अधिक पक्का। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।